Hello everyone, very good morning to all of you. So guys, welcome back to एग्ज़ाम जीनियस एंड मेरा नाम विजय है और मैं एग्ज़ाम जीनियस यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर्स की श्रृंखला स्टार्ट किया है मैंने। और मैं डेली एक वीडियो लेके आता हूँ टॉप करंट अफेयर्स न्यूज़ का। एंड ये आने वाले एसबीआई पीओ एंड क्लर्क के लिए काफ़ी रामबाण साबित होने वाला है गाइस। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से और अच्छे से फुल कंसंट्रेट होकर देखेंगे। एंड ये एस बी आई पी ओ एंड एस बी आई क्लर्क मेंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें और फुल कंसंट्रेट होकर देखें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग सेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कुछ, जो कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग कई सारे पेड पीडीएफ फ्री में देते हैं, लाइक रीजनिंग का, सॉरी, एंड ये हमारा चैनल है। आपको रीजनिंग का पीडीएफ फ्री में मिलेगा, एडिटोरियल का पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड कराते हैं, रीजनिंग के पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड कराते हैं, इंग्लिश मेंस का पीडीएफ फ्री में आता है। तो बहुत सारी चीज़ें, ए लॉट ऑफ थिंग्स यू विल गेट फ्रॉम हियर इन आवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। ओके, तो ये थी कुछ जानकारी जो आपको देनी थी। आगे हम लोग बात करेंगे न्यूज़ के बारे में, जो कि हमारा पहला न्यूज़ है लोकपाल डे। लोकपाल डे बेसिकली गाइस एवरी ईयर 16 जनवरी को मनाया जाता है। एंड इस बार जो फर्स्ट सेलिब्रेशन होगा आपका 16 जनवरी को, जिसमें चीफ गेस्ट होने वाले हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चीफ गेस्ट रहेंगे इसमें, राइट। एंड जस्टिस ए एम खानविलकर इज़ द करंट चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल। करंट चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल कौन है? ए एम खान विलकर, राइट। एंड इवेंट टू ऑनर अटॉर्नी जनरल फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज संतोष हेगड़े एंड अन्ना हजारे चीफ जस्टिस टू एड्रेस द गैदरिंग ऑन द रोल एंड फंक्शन ऑफ द अम्बुड्समैन। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग मूव करेंगे, जो कि है हमारा DPIIT एंड स्टार्टअप पॉलिसी फोरम कोलैबोरेट टू बूस्ट इंडियाज स्टार्टअप इकोसिस्टम। सो बेसिकली गाइस इसमें जो है ना, इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए DPIIT एंड स्टार्टअप पॉलिसी फोरम, ये दोनों ने कोलैबोरेशन किया हुआ है इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए। एंड DPIIT signs an MOU with Startup Policy Forum to promote Indian startups globally, right? सो बेसिकली इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है? DPIIT स्टार्टअप पॉलिसी फोरम से कोलैबोरेट किया है। एंड कोलैबोरेशन का एक ही पर्पस है गाइज, इंडिया को जो है ग्लोबल इनोवेशन हब में इसका जो है द कोलैबोरेशन एम्स टू मेक इंडिया ए ग्लोबल इनोवेशन हब, राइट। सो बेसिकली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका मैंने बताया पहला ये कि कौन कौन कोलैबोरेट किए हैं, राइट। एंड जो आपका जॉइंट सेक्रेटरी हैं संजीव सिंह, सॉरी, emphasized DPIIT's commitment to creating a conducive environment for startups. ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग मूव करेंगे, जो कि हमारा म्यांमार टाइटन्स इंटरनेट कंट्रोल विद न्यू साइबर सिक्योरिटी ला। सो हु टाइटन्स इंटरनेट कंट्रोल विद न्यू साइबर सिक्योरिटी ला? तो ऑप्शन होगा हमारा म्यांमार। ओके, तो इस पॉइंट को याद रखेंगे, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं इस न्यूज़ में। म्यांमार टाइटन से इंटरनेट कंट्रोल, म्यांमार ने इंटरनेट कंट्रोल को टाइटन कर लिया है एंड जल्दी रिस्टोर हो जाएगा वो। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग मूव करेंगे, जो है टाटा चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लान बाय 2026। सो बेसिकली टाटाज ग्रुप सेमीकंडक्टर प्लांट, अनाउंसमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर प्लांट कंस्ट्रक्शन इन इंडिया 2026 तक ये एक्सपेक्टेड है। एंड मेक इन असम पहल
जो है ये एम्ड एट इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी सेक्टर। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे कम्पीटिंग इन ग्लोबल मार्केट। एंड उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, प्राइम मिनिस्टर्स विजन, डेवलपमेंट ऑफ अष्टलक्ष्मी। ओके, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा ये न्यूज़ डिटेल में। मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जो कि है हमारा इंडिया एक्सिलरेट्स ईवी एडॉप्शन विद एयरपोर्ट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया जो है ईवी एडॉप्शन के लिए रेडी हो चुका है अब, एंड वो अराउंड जो ईवी एडॉप्शन है वो फास्टली 4 AAI and Terra Charge are installing EV charging stations at 4 more international airports. Getting my point or not, guys? Basically, AAI and Terra Chains जो है EV चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल कर रहे हैं एट 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। ओके, तो ये पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है। 4 more इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे जो है EV चार्जिंग सिस्टम हो जाएगा। This initiative aims to increase EV accessibility and promote sustainable transition. Alright, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग मूव करेंगे, जो कि है हमारा एविएशन एंड फूड सेक्टर में अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड है। अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड है सो बेसिकली गाइज की अपॉइंटमेंट्स में फैज़ अहमद किडवई अपॉइंटेड एज DGCA डायरेक्टर जनरल। एंड फैज़ अहमद किडवई को DGCA डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। एंड किडवई 1996 बैच से IAS ऑफिसर हैं, मध्य प्रदेश कैडर से। आशुतोष अग्निहोत्री अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI, सॉरी FCI कह रहा हूँ, FCI इंपॉर्टेंट है। FCI रिफर्स टू फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एंड ये भी हो गया, ये भी हो गया। अग्निहोत्री जो है वो 1999 बैच से IAS ऑफिसर हैं, मध्य प्रदेश मेघालय सॉरी असम एंड मेघालय कैडर से, राइट। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग मूव करेंगे। बैंकनेट ए न्यू प्लेटफॉर्म फॉर ऑक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़। सो रिवैम्प्ड ऑक्शन पोर्टल बैंकनेट लॉन्च फॉर प्रॉपर्टीज़ के लिए बैंकनेट लॉन्च किया गया है, जो कि कंसोलिडेट्स प्रॉपर्टी ऑक्शन फ्रॉम ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऑफर्स ए न्यू स्टॉप ऑफर्स ए वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर बायर्स एंड इन्वेस्टर्स, इंक्लूड्स रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज़। ओके, नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है गाइस वो है भारत पे टू सेल 25% स्टेक इन इक्विटी यूनिटी SFB फॉर $800। गाइस इसमें ये बोल रहे हैं कि भारत पे जो अपना 25% स्टेक जो है सेल कर देगा स्मॉल फाइनेंस बैंक को, कितने में, फॉर $800 मिलियन में। तो ये बहुत ही बिग न्यूज़ है और ये आने के चांसेस हैं एग्जाम में। भारत पे टू सेल 25% स्टेक इन यूनिटी SFB फॉर $800 मिलियन। ओके, इसमें हम लोग बात करेंगे द सेल अलायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट टू रिड्यूस इट्स होल्डिंग इन द बैंक टू 10% बाई 2029। भारत पे हैज हायर्ड रोथस्चाइल्ड एंड कंपनी टू फाइंड सुटेबल बायर्स फॉर द स्टेक। ओके, सो बेसिकली इसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है यही है, कितना परसेंट स्टेक, 25% स्टेक, एंड फॉर हाउ मच डॉलर, $800 मिलियन। ओके, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये है।
एंड भारत पे है एंड $800 मिलियन। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ मूव करेंगे, जो कि है हमारा आरबीआई लिफ्ट्स लेंडिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज। आरबीआई ने आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज से रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर लिया है, लेफ्ट कर लिया है, राइट। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, इसमें कुछ खास नहीं है, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। आरबीआई इम्पोज आरोहन अक्टूबर 2024 में इस पर रिस्ट्रिक्शंस लगे थे, वो भी रिलीज हो गए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जो कि हमारा लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर फेसेस अनक्लेम्ड अमाउंट ओवर 20,000 करोड़। सो बेसिकली गाइस, इसमें जो है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर फेसेस अनक्लेम्ड अमाउंट, सॉरी आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड ओवर दिस ना, या नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर फेसेस अनक्लेम्ड अमाउंट ओवर 20,000 करोड़। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है ना गाइस, वो अप्रयुक्त राशि की सूचना दी गई है इसमें 20,062 करोड़ की अराउंड। एंड IRDAI initiated a special drive to reduce unclaimed amount. IRDAI ने एक स्पेशल ड्राइव इनिशिएट किया है अनक्लेम्ड अमाउंट को रिड्यूस करने के लिए। नेट रिडक्शन ऑफ 1018.23 करोड़ की शुद्ध कमी देखी गई है इसमें। एंड मॉडिफिकेशंस टू द मास्टर सर्कुलर ऑन अनक्लेम्ड अमाउंट्स वर इशूड फॉर इफिशिएंट डिसबर्समेंट ऑफ अनक्लेम्ड अमाउंट, राइट। ये आपका लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री पेड टोटल बेनिफिट ऑफ ₹5.77 लाख करोड़ इन 2023 to 24। बेसिकली इसमें पॉइंट याद रखने वाली क्या है गाइज, पहला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम तो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर जो है ना, वो फेस कर रहा है अनक्लेम्ड अमाउंट ओवर 20,000 करोड़। एक चीज़ ये आप लोग पॉइंट को याद रखेंगे। एंड इसके लिए IRDAI ने एक अनक्लेम्ड अमाउंट को रिड्यूस करने के लिए IRDAI ने एक इनिशिएटिव लिया है, स्पेशल ड्राइव। एंड इस स्पेशल ड्राइव के दौरान जो है नेट रिडक्शन देखने को मिला आपका 1018.23 करोड़ का। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में बन सकते हैं सब क्वेश्चन, राइट। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस न्यूज़ से रिलेटेड जो कि मैंने डिस्कशन किया। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग मूव करेंगे, जो कि है हमारा PM अनिवेल्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ ₹12,200 करोड़ इन दिल्ली। सो PM नरेंद्र मोदी जी अनिवेल करेंगे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 12,200 करोड़ का दिल्ली में, जो कि नमो भारत कॉरिडोर। द PM इनॉग्रेटेड द 13 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ द दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर बिटवीन सईदाबाद एंड न्यू अशोकनगर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। Delhi Metro Phase 4, the PM inaugurated the 2.8 kilometer Janakpuri Krishna Park section of Delhi Metro Phase 4. Okay. Rithala Kundli section. The PM laid the foundation stone for the 26.5 kilometer Rithala Kundli section of Delhi Metro Phase 4. Okay. And one more thing, the Central Ayurveda Research Institute, the PM laid the foundation stone for the state of the art building for the Central Ayurveda Research Institute in Rohini. Okay, most important point. नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग मूव करेंगे, जो कि हमारा यूनियन मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान हेल्ड ए रिव्यू मीटिंग ऑन स्कीम्स विद द एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स और UT। बेसिकली
यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने एक मीटिंग हेल्ड किया था ऑन स्कीम्स विद द एग्रीकल्चर मिनिस्टर द स्टेट्स ऑफ द यूटी। एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स जो स्टेट्स के हैं उनके साथ शिवराज सिंह चौहान ने मीटिंग किया था रिगार्डिंग स्कीम्स एंड ग्रोथ रेट। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट दिस ईयर्स एग्रीकल्चर sector growth rate is expected between 3.5 to 4%, right? And use of satellite technology, crop losses will now be assessed accurately using satellite based remote sensing, okay? And पीएम किसान सम्मान निधि 3.46 लाख करोड़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू 11 करोड़ फार्मर्स अंडर दिस स्कीम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग मूव करेंगे। ये कुछ उसी के बारे में है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग मूव करेंगे, जो कि हमारा SBI लॉन्चेस 2 न्यू डिपॉजिट स्कीम्स। ये हो गया ना। DPIIT पार्टनर विद द स्ट्राइड वेंचर्स। हाँ, ये एक न्यूज़ ये है, मिस हो गया, सॉरी। DPIIT partners with Stride Venture to accelerate growth and global expansion of Indian startups. DPIIT पार्टनर्स हुआ किसके साथ? स्ट्राइड वेंचर्स के साथ, राइट, टू एक्सेलरेट द ग्रोथ एंड ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स, ओके। जिसका पर्पज़ है कोलैबोरेशन का, वो क्या है गाइस? एक्सपेंशन, ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स एंड नथिंग एल्स। Key focus area partnership aims to support sectors like manufacturing, consumer goods, EVs and clean tech. नेक्स्ट है हमारा बेनिफिट्स टू स्टार्टअप। स्टार्टअप्स इन टायर 2 टायर 3 cities will receive funding and of course receive funding, mentorship and market access, ओके। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग मूव करेंगे, जो कि हमारा SBI लॉन्चेस 2 न्यू डिपॉजिट स्कीम्स। SBI लॉन्चेस 2 न्यू डिपॉजिट स्कीम्स। पहला स्कीम्स है SBI इंट्रोड्यूस्ड हर घर लखपति एंड पैट्रॉन्स डिपॉजिट स्कीम। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। हर घर लखपति एंड पैट्रॉन्स डिपॉजिट स्कीम SBI के द्वारा लॉन्च किया गया है 2 डिपॉजिट स्कीम। इसका पर्पज़ क्या है? हर घर लखपति एम टू सिंप्लीफाई फाइनेंशियल गोल अचीवमेंट, इनकरेजिंग सेविंग एंड प्लानिंग एंड सो बेसिकली SBI के द्वारा 2 डिपॉजिट स्कीम लॉन्च किया गया। कौन कौन का? हर घर लखपति एंड पैट्रॉन्स। इसका पर्पज़ क्या है कि फाइनेंशियल गोल अचीवमेंट, इंक्रीजिंग सेविंग एंड प्लानिंग को बढ़ावा देने के लिए SBI ने डिपॉजिट स्कीम लॉन्च किया है, ओके। And the scheme is available to minors promoting early financial planning habits. नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग मूव करेंगे। 18th ब्रिक्स MNS वर्क स्टडी कॉन्फ्रेंस। 18th ब्रिक्स MNS वर्क स्टडी कॉन्फ्रेंस, राइट। Focus on capability building. The conference emphasized building capabilities and competencies in nursing, okay. Challenges in nursing. The conference acknowledged the challenge नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग मूव करेंगे। एटीनथ ब्रिक्स MNS वर्क स्टडी कॉन्फ्रेंस फोकस ऑन कैपेबिलिटी बिल्डिंग। द कॉन्फ्रेंस emphasized building capabilities and competencies in nursing.
इसमें बेसिकली ना नर्सिंग में क्षमता निर्माण और दक्षता पर बल दिया गया है, और कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग मूव करेंगे। बस यही था हमारा आज का ये करंट अफेयर। इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ था गाइस, इसको आप लोग माइंड में फिट कर लीजिएगा। एसबीआई में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। ओके, अब हम कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे। जो कि पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वाज इनॉग्रेटेड बाय द पीएम इन न्यू दिल्ली। जाहिर सी बात है, जनकपुरी कृष्णा पार्क सेक्टर ऑफ दिल्ली मेट्रो फेज 4। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर दिस ईयर एज मेंशन्ड बाय यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। 3.5 to 4%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीटीआई's पार्टनरशिप विद स्ट्राइड वेंचर्स। expand and support Indian startups globally. What are the names of two deposit schemes launched by SBI? Har Ghar Lakhpati and Patrons. What was the theme of 18th BRICS MNS Work Study Conference? What was the theme of the 18th BRICS MNS Work Study Conference? इसका राइट आंसर है कैपेबिलिटी बिल्डिंग एंड कॉम्पिटेंसी इन नर्सिंग। ओके, सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करेंगे हम लोग, जो कि है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इनिशिएटेड स्पेशल ड्राइव टू रिड्यूस अनक्लेम्ड इंश्योरेंस अमाउंट। IRDAI। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। व्हाट वाज द प्राइमरी कंसर्न ऑफ द RBI दैट लेड टू the imposition of restrictions on Arohan Financial Services? So right answer of this question is unfair lending practices. Okay, तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड उसके साथ साथ MCQs जो कि आज हमने कंडक्ट कराया। एंड गाइस, अगर आप लोगों का कुछ डाउट या क्वेरी हो तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड एक बार ज़रूर बताइएगा, कोई भी सजेशन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग हमसे ज़रूर पूछें। एंड वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू।